बेंगलुरु की जमीन और इसके आसमान से आ रही हिंदुस्तान की सेना की ताकतवर तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। बेंगलुरु एरो शो में एक तरफ भारतीय वायुसेना का दमखम दिख रहा है तो दूसरी तरफ भविष्य की तैयारियां भी नजर आ रही हैं। भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है राफेल एम। ये फाइटर जेट भारतीय नेवी में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किस चीज की रही है तो राफेल एम की रही है। राफेल एम की बात करें तो ये दरअसल अपनी युद्धक क्षमता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक गति, अत्याधुनिक रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा आप देखिए तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर, एयर टू एयर मिसाइल और हैमर जैसी स्मार्ट वेपनरी से लैस है। हिंदुस्तान की सेना पारंपरिक जंग में दुश्मनों को धूल चटाती आई है, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग को देखते हुए वक्त रहते ही भारत की सेना सचेत हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूचर वॉरफेयर को और भी मजबूत बनाने में जुट गई है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन तैयारियों को लेकर बेहद जरूरी जानकारी साझा की। तो जैसा हमने देखा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसमें हमें पता लगा कि जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। और इन चीज़ों में हम देखते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो यूएवीज़ हैं, काउंटर यूएवीज़ हैं, एयर डिफेंस है। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये आगे आने वाले दिनों में ये बहुत जोर देंगे, महत्व रखेंगे। FICV हो गया, FRCV हो गया, जोरावर लाइट टैंक हो गए। उसी प्रकार से जैसे आपको पता है K9 वज्रा भी हम लोगों ने निजात किया है। पिनाका में आपने देखा है कि नए नए एम्यूनिशन जो हमने उसमें किए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के तहत जितना भी हम यहाँ डेवलप कर पाएँ हम उसको डेवलप करेंगे। बात सिर्फ बड़े हथियार कंपनियों की नहीं है, बल्कि भारतीय सेना उन आइडियाज को भी पूरी तरह तरजीह देना चाहती है जो देश की रक्षा के नए कवच बन सकते हैं। हमारा इरादा ये है कि हमारे पास यहाँ पे लोगों के पास ब्रेन है, लोगों के पास दिमाग है, लोगों के पास आइडियाज़ है। उस आइडियाज़ को से कैसे कन्वर्ट करना है उसमें हम अपनी कैपिटल लगाना चाहते हैं और उनकी थोड़ी कैपिटल लगा के हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है राफेल एम। ये फाइटर जेट भारतीय नेवी में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किस चीज की रही है तो राफेल एम की रही है। राफेल एम की बात करें तो ये दरअसल अपनी युद्धक क्षमता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक गति, अत्याधुनिक रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा आप देखिए तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर, एयर टू एयर मिसाइल और हैमर जैसी स्मार्ट वेपनरी से लैस है। हिंदुस्तान की सेना पारंपरिक जंग में दुश्मनों को धूल चटाती आई है, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग को देखते हुए वक्त रहते ही भारत की सेना सचेत हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूचर वॉरफेयर को और भी मजबूत बनाने में जुट गई है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन तैयारियों को लेकर बेहद जरूरी जानकारी साझा की। तो जैसा हमने देखा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसमें हमें पता लगा कि जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। और इन चीज़ों में हम देखते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो यूएवीज़ हैं, काउंटर यूएवीज़ हैं, एयर डिफेंस है। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये आगे आने वाले दिनों में ये बहुत जोर देंगे, महत्व रखेंगे। FICV हो गया, FRCV हो गया, जोरावर लाइट टैंक हो गए। उसी प्रकार से जैसे आपको पता है K9 वज्रा भी हम लोगों ने निजात किया है। पिनाका में आपने देखा है कि नए नए एम्यूनिशन जो हमने उसमें किए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के तहत जितना भी हम यहाँ डेवलप कर पाएँ हम उसको डेवलप करेंगे। बात सिर्फ बड़े हथियार कंपनियों की नहीं है, बल्कि भारतीय सेना उन आइडियाज को भी पूरी तरह तरजीह देना चाहती है जो देश की रक्षा के नए कवच बन सकते हैं। हमारा इरादा ये है कि हमारे पास यहाँ पे लोगों के पास ब्रेन है, लोगों के पास दिमाग है, लोगों के पास आइडियाज़ है। उस आइडियाज़ को से कैसे कन्वर्ट करना है उसमें हम अपनी कैपिटल लगाना चाहते हैं और उनकी थोड़ी कैपिटल लगा के हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।